नमस्कार, एडीबी न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। जैसा कि आप लोग हमेशा हर हफ्ते मेरे चैनल पर नया नया लोकेशन देखते हैं, आज मैं आपको एक ऐसे लोकेशन पर लाया हूं जो आपके लिए बहुत हैरत अंगेज होगा। हो सकता है आप इस डिस्ट्रिक्ट में आए हों लेकिन इस लोकेशन पे नहीं पहुंचे हो। समस्तीपुर ज़िला का ये पूसा फार्म कहलाता है। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, फार्म भी है। मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं पूसा फार्म यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे खड़ा हूँ। आज मैं इस लोकेशन पर अपने चैनल एडीबी न्यूज़ 7 के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ कैसे स्टूडेंट को नई नई शिक्षा दी जाती है पौधों के बारे में, और किस तरह से यहाँ हाइब्रिड बीज पे रिसर्च किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक उत्पादन के लिए फल फ्रूट सब्जियों के बारे में। एक एक विषय के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और इस कॉलेज के एक एक फैकल्टी के बारे में बताऊंगा। हर एक डिपार्टमेंट आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले शुरू करता हूं मेन द्वार से। आप देख सकते हैं, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जिसके गेट के अंदर मैं घुस रहा हूं और आप लोगों को एक एक डिपार्टमेंट बारी बारी से दिखाऊंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ किस तरह से पौधों को तैयार किया जाता है, नए नए ढंग से हाइब्रिड बीज तैयार किया जाता है, और इन सभी विषय पे बारी बारी से आप लोगों को बैक कैमरा से फ्रंट कैमरा से दिखाऊंगा। तो आगे से फ्रंट कैमरा से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखते चले आप, ये गेट है, मेन द्वार है। चलिए आगे की जो पूरी जानकारी है विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। पहले आप इस लोकेशन को देखें कि किस तरह से इसकी बनावट है और कॉलेज का गेट अंदर की तरफ से कैसा दिखता है। ये मेन द्वार से मैं अंदर घुसा और अंदर घुसकर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। चारों तरफ से आप देखें, यही एग्रीकल्चर कॉलेज है, पूसा फार्म, पूसा यूनिवर्सिटी जो कहलाता है। समस्तीपुर ज़िला का है ये। समस्तीपुर ज़िला में ये पूसा फार्म है, यानी पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉलेज फार्म एक साथ है। आप लोग शायद समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट आए हों और यहाँ नहीं घूम पाए हों, तो मैं आज अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को इस पूरे फार्म, पूरी यूनिवर्सिटी की सैर कराऊंगा। एक एक पौधा के बारे में दिखाऊंगा। यहाँ नए नए बीज पर हाइब्रिड बीज तैयार किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के लिए, सब्जियों के लिए, फलों के लिए, और मॉडर्न नए नए टेक्निक से ये सारे प्लांटेशन आप देखें। यहाँ पे जितने प्लांट हैं, यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के रिसर्चर नए नए पौधों पर रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके बीज तैयार किया जाता है, नया नया पौधा तैयार किया जाता है। ये सब मैं बारी बारी से पार्ट वाइज एक एक डिपार्टमेंट आपको दिखाऊंगा अपने इस चैनल एडीबी न्यूज़ 7 पे। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते एक नए लोकेशन पर आप लोगों को लेके आया हूँ। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का ये पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉलेज फार्म। ये देखते जाएं, मैं कॉलेज के द्वार से अंदर घुसा और सड़क से पैदल चल रहा हूं। दोनों तरफ ये पेड़ पौधे, कलम लगाने का तरीका जैसा कि आप लोग जानते हैं, देशी भाषा में कलम लगाना, एक प्लांट से दूसरे प्लांट को सटाकर उसको एक दूसरे के साथ प्लांटेशन करके तैयार किया जाता है। नया पौधा बनाया जाता है, नए तरह से उसमें फल का उत्पादन करने के लिए उस पर रिसर्च किया जाता है। कई पौधों में ऐसा किया गया, एक पौधे में दूसरे पौधे को कलम लगाकर। ये देखिए, ये पूरा पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज, पूसा फार्म, पूसा फार्म के अंदर मैं घुसा। चारों तरफ ये पौधे देखें आप बारी बारी से। ये गेट पे कर्मचारी आवास है और ये छोटे छोटे पौधे देखें आप। अब मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये छोटा छोटा पौधा मैं करीब से आपको दिखा रहा हूँ। ये कई प्रकार हैं पौधों के जो सजाकर, यहाँ फूल के पौधे, कई प्रकार के पौधे हैं। ये देखिए, नया नया प्लांट है
कई ऐसे पौधे, मैं आप लोगों को कई ऐसे पौधों के बारे में बताऊंगा जो नया रिसर्च है। 2 पौधे को तैयार कर एक पौधे में 2 तरह का फ्रूट, ऐसा कलम, ऐसा पौधा भी मिलेगा आपको देखने को, जो यहाँ तैयार किया जाता है। और इसी का एक डिपार्टमेंट है ढोली में, जहाँ बीज पे रिसर्च किया जाता है ढोली में। वहाँ भी बच्चों को, लड़कों को, विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जाती है नए बीज, हाइब्रिड बीज को तैयार करने के तरीके के बारे में। और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ ये फूल का पौधा है, ये फूल का पौधा है, ये फूल देखिए आप। मैं अभी अंदर, द्वार से अंदर घुसा हूँ और अधिकतर यहाँ पे ये छोटे छोटे डब्बे में ये फूल का पौधा देखिए, छोटे छोटे डब्बे में फूल का पौधा है और इसको किस तरह से सजा कर रखा गया है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जिसको आप लोग पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ये देखिए मैं आ गया कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये विश्वविद्यालय व्यायामशाला है, यहाँ एक्सरसाइज करने की व्यवस्था है। ये देखिए यहाँ स्टूडेंट, यहाँ के स्टाफ कर्मचारी के लिए व्यायाम करने की व्यवस्था है। ये आप देख सकते हैं, तस्वीरों में साफ दिख रहा है। यहाँ पेड़ पौधे की नई प्रजाति तैयार करने के, जैसा कि पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, पूसा फार्म के अंदर मैं आ गया, आप लोगों को दिखाता चला आ रहा हूँ बारी बारी से। यहाँ आम के पौधों में कलम तैयार किया गया है चारों तरफ से, और ये नर्सरी टाइप जगह है। यहाँ आम और फूल 2 पौधों के बारे में ज़्यादा जानकारी है। आज इस डिपार्टमेंट के बारे में आप लोगों को दिखा दूँ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है उद्यानिक पौधाशाला, उद्यान विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर का ये उद्यानिक पौधाशाला है। यहाँ पे आपको मैंने दिखाया, मेरे पीछे देखें आप, यहाँ आम के पौधों में ज्यादातर कलम लगाया हुआ है। अंदर में लीची के पौधों का एक जखीरा है, एक गाछी नुमा, बागान नुमा, और यहाँ पे एक नर्सरी टाइप है जो पूसा फार्म का ये एक डिपार्टमेंट है। तो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ते हैं और यहाँ के स्टाफ यहाँ पौधों पर रिसर्च करते हैं। नए नए पौधों में किस तरह से अधिक फल हो सके, इसके लिए यहाँ तैयारियाँ की जाती है। और मैंने पहले भी एक बार बताया कि यहाँ बीज पर जो रिसर्च होता है, हाइब्रिड बीज, ज़्यादा फल देने वाला पौधा या ज़्यादा सब्जी पैदा करने वाला जो बीज है, उस पर रिसर्च ढोली में किया जा रहा है। वो डिपार्टमेंट ढोली चला गया, यहाँ सिर्फ पौधों का डिपार्टमेंट रह गया, बीज का संबंध यहाँ नहीं है। तो आगे भी आपको मैं दिखाता चलूँगा। मैंने फार्मर्स कन्वेंशन सेंटर दिखाया इससे पहले, आप अभी फिर एक बार देख सकते हैं मेरे पीछे फार्मर्स कन्वेंशन सेंटर। ये देखिए, यही है, ये मेरे पीछे वाली जो बिल्डिंग है, ये फार्मर्स कन्वेंशन सेंटर है। गेट पे डॉक्टर साहब हैं, यहाँ आज शायद अभी छुट्टी हो गई है, और यही है, ये मेरे पीछे देखे, ये पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फार्म, पूरा एरिया मैं आज आप लोगों को घुमा रहा हूँ ADB News 7 पे। गेट से लेकर अंदर का पूरा विभाग, एक एक पौधे के बारे में कोशिश करूंगा आप लोगों को तफसील से पूरा विश्लेषण बताऊं। ये यहाँ का आप जिसको अतिथि भवन, गेस्ट हाउस, यहाँ देखें मेरे पीछे, ये एग्रीकल्चर कॉलेज पूसा समस्तीपुर का अतिथि भवन है, गेस्ट हाउस है, ये मेरे पीछे देख लें, ये पूरा क्षेत्र। और मैं कुछ आप लोगों को बताऊंगा यहाँ के बारे में, विशेषताएं जो हैं यहाँ की, और जो बताने वाली चीज़ है मैं आपको बताऊंगा, और बैक कैमरा से दिखाऊंगा भी। बैक कैमरा से इसको देख सकते हैं, गेस्ट हाउस है, जैसा कि मैंने दिखाया, अतिथि भवन, ये समस्तीपुर के पूसा एग्रीकल्चर
यूनिवर्सिटी फार्म का पूरा क्षेत्र आगे मैं चलता हूँ, आगे भी आपको दिखाता हूँ कि अंदर किस तरह से पौधों को सजाया गया है। ये अशोक का पौधा कटिंग कर करके किस तरह से खूबसूरती से रोड के दोनों तरफ फूल की बहुत विशेषताएं हैं, यहाँ बहुत प्रकार है। ये आम देखिए, ये आम देखिए किस तरह से पौधा नीचे से ऊपर तक लदा हुआ है। अशोक का पौधा दोनों तरफ से रोड के दोनों किनारे। ये गेस्ट हाउस के आगे मैं चल रहा हूँ। ये फार्म एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर का एरिया है। जिन लोगों ने मेरे चैनल ADB News 7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई खबर, नया लोकेशन उनको नोटिफिकेशन के जरिए मिलता रहे और हमारे हर खबर को बिल्कुल आसानी से आप देखें, आप तक पहुंचे। ये आप देख सकते हैं न्यूज़ C1। ये पूसा फार्म एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी के गेट अंदर घुसने के बाद न्यूज़ C1 एरिया है। ये क्वार्टर्स है, स्टाफ देख सकते हैं, स्टाफ क्वार्टर। पीछे से मैंने दिखाया पौधा का नर्सरी जो गवर्नमेंट के अंतर्गत यहाँ पे लोग तैयार, यहाँ के स्टाफ ने तैयार कर रखा है। और ये सरकारी यूनिवर्सिटी है। चारों तरफ से लोकेशन मैं ADB News 7 पर आपको दिखा रहा हूँ। पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉलेज फार्म जो समस्तीपुर जिला का है। बहुत ही हिस्ट्रिकल पैलेस है ये। जो लोग यहाँ कभी नहीं आए हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से देखें। ये केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। अब मैं अंदर डिपार्टमेंट में चलता हूँ, कुछ लोगों से बात करूँगा। यहाँ की विशेषता जो यहाँ लोग रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो अधिक बता पाएंगे। ये बैक कैमरा से आप लोगों को पूरा लोकेशन दिखा रहा हूँ। अब मैं यूनिवर्सिटी गेट के अंदर जाऊँगा, लोगों को करूँगा, गार्डन में मौजूद है। मैं अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट में अंदर घुसा। अब यहाँ के स्टूडेंट्स को दिखाऊंगा, यहाँ कैसे शिक्षा दी जाती है, क्लास लगता है। और डिपार्टमेंट में जो लोग बात करना चाहेंगे हमारे चैनल ADB News 7 से, मैं उनसे बात करके यहाँ की विशेषता जानने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि आप लोगों को फिर से मैं बता दूँ कि आज मैं अभी समस्तीपुर जिला के एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी पूसा फार्म में मौजूद हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय। और नए लोकेशन के साथ आज मैं इस सप्ताह आपको इस चैनल पर लेकर आया हूँ पूसा फार्म घुमाने के लिए। यहाँ की विशेषता, यहाँ पौधे पर किस तरह से रिसर्च किया जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ बात करके भी बताऊंगा और ऐसे भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखते जाएं। ये सब पौधा यहाँ अनानास, आम, लीची, कलम लगाया जाता है। नए नए पौधों पर रिसर्च किया जाता है। बीज का डिपार्टमेंट ढोली चला गया है, जो हाइब्रिड बीज तैयार किया जाता है। ये देखें, पुष्प एवं भूदृश्य बागवानी। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं। ये देखिए, ये मैं अंदर आया फूल के नर्सरी में, पूसा फार्म के। ये अंदर किस तरह से फूल का पौधा तैयार किया गया है आप देख सकते हैं। ये डिपार्टमेंट के अंदर है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा फार्म समस्तीपुर का। इसके अंदर ये पौधा, ये पूरा डिपार्टमेंट, ये पूरी नर्सरी फूल की ही है। देखिए फूल का किस तरह से पौधा तैयार किया जा रहा है, करके रखा गया है।
अंदर भी आप लोगों को दिखाता हूँ बारी बारी से, ये पूरा देखें। मैं अंदर घुस के दिखाता हूँ आपको। मेरे चैनल पर पहली बार आप देखेंगे, शायद आपको किसी चैनल पे इस तरह से पूरी जानकारी मिलेगी पूसा फार्म, पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बारे में शायद ही जानकारी मिलेगी। मैं आज नए लोकेशन के साथ इस सप्ताह मौजूद हूँ पूसा फार्म एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी में। ये देखिए, ये सभी पौधे फूल के हैं, नाना प्रकार के फूल है। यहाँ के स्टाफ से कोशिश करूंगा मैं बात करने के लिए इस फूल के बागान के बारे में, और फूल के इस छोटे छोटे पौधों के बारे में, किस किस तरह का फूल, किस किस तरह का पौधा यहाँ तैयार किया जाता है। मैं अभी बात करता हूँ यहाँ के किसी स्टाफ से। तो मैंने फूलों के डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताया कि यहाँ सिर्फ फूल का पौधा है। पुष्प डिपार्टमेंट में मैं अंदर आया, यहाँ पे पूरी नर्सरी है, छोटे छोटे पौधे हैं। यहाँ के ये हेड स्टाफ हैं, ये पूरे नर्सरी को सजाते हैं। और इनको देखिए गौर से, इनका मोच देखिए कितना भयानक है। और ये पूरी जानकारी देंगे कि किस किस प्रकार का फूल यहाँ पे है। और इस डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है, अंदर मैं एंट्री लेकर आया और यहाँ बच्चे यानी छात्र छात्राओं को पढ़ाया भी जाता है। और ये नर्सरी फूल का है। तो मैं इनसे बात करता हूँ। आप अपना नाम पहले बताएं। जी, हमारा नाम हुआ प्यारे सर। अच्छा, घर आपका? बख्तियारपुर। ठीक है। यहाँ पे किस किस तरह का फूल है और कैसे आप इसको सजाते हैं, बनाते हैं, बीज से तैयार करते हैं? जी, अभी तो गर्मी सीजन का है, अभी गर्मी सीजन का फूल सा लगा है। और अति ज्यादा सीजन का फूल खत्म हो गया, कुछ फूल लगा हुआ है। नाम बताइए फूल का। तो फूल के नर्सरी पचिला का है, अजीनिया है, कुचिया, सनफ्लावर, यही सब है। 2-4-5 वैरायटी का फूल है यहाँ पर अभी उपलब्ध। तो पौधा में कैसे बदलते हैं आप? ये सब फूल से हम बीज गिराते हैं उसको। जी, यही जानना चाह रहे हैं। बीज गिराते हैं उसको। अच्छा। और कटिंग से भी होता है और बीज से भी होता है। तो कटिंग से जो डाली काट के रोकते हैं, इसमें कौन कौन फूल है? जैसे गेंदा है जी, गेंदा है, पेटूनिया है, और पटुला का। तो उसको डाली काट के रोक देते हैं, हो जाता है? हाँ, हो जाता है। अच्छा जी। और बीज वाले में कुछ? बीज वाले में तो ज्यादा सीजन का है। अच्छा। तो वो सब जैसे आस्टर, पेंजी, भरमीना, डंथस, फ्लावर, कंडीटर, स्वीटलाइसन, बहुत सा ऐसा भी है, सब ये होता है। अच्छा, तो अंदर अभी जो यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है, यहाँ अभी विद्यार्थी लोग को पढ़ाई क्या बजे तक होती है? ये पढ़ाई जो है से तो किसी का 8 बजे से 10 बजे पढ़ाई। कॉलेज है ना खुला हुआ? खुला हुआ है, अभी कॉलेज खुला हुआ है। आया था लड़का से 1 बजे लीची खाने के लिए। अच्छा अच्छा। यह है ना लीची, सब खाने के लिए आया था। अच्छा। तो वो लीची खा के गया है, 2:30 बजे गया है यहाँ। आप लोग का डिपार्टमेंट सिर्फ फूल का है या कोना में और ये सब आगे भी कुछ है? आगे कुछ देखिए, पूरा नर्सरी है मेरा, फूल का नर्सरी है और फ्लोरिकल्चर है। और यहाँ हर फूल रहता है, तो हर दिन जो है 200-400 का बिकट रहता है। अच्छा, तो अच्छी बात है। हाँ, बिकट रहता है। माला गुलदस्ता भी बिकता है यहाँ। जी, जैसे कोई रिटायर हुआ, कोई बुके मांगने आया, कोई माला मांगने आया, तो उसको 200 रुपया गुलदस्ता का लगता है, 100 रुपया माला का लगता है। जी। अच्छा, यही बात। ठीक है। ADV News 7 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग। तो अभी मैंने बात किया स्टाफ से और आपको दिखाया मैंने ये अंदर में पुष्प एवं भू-दृश्य बागवानी के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये पुष्प एवं भू-दृश्य बागवानी, फूल की पूरी बागवानी के पूरे विभाग में, डिपार्टमेंट में अंदर जाकर मैंने बात की। वहाँ के हेड किसान जो हैं, जो सबको बागवानी से सजाते हैं, फूल को तैयार कैसे करते हैं, और गर्मी और जाड़े के सीजन का कौन कौन फूल है, ये जानकारी आपने अभी ली। अब आगे फिर मैं डिपार्टमेंट के अंदर जाता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स से बात करने की कोशिश करूँगा, यहाँ के स्टाफ से, इंस्ट्रक्टर से बात करने की कोशिश करूँगा और आपको पूरी तरह से संतुष्ट करवाऊँगा इस बारे में कि यहाँ की जानकारी अधिक से अधिक आप तक पहुँच सके। और फ्रंट कैमरा से मैंने अभी बात की, अब मैं बैक कैमरा से फूलों का कलेक्शन आपको दिखाता हूं। ये
कई प्रकार के गुलाब हैं और गुलाब के अलावा और भी फूल का कलेक्शन है। देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, तस्वीरों में देखें। ये फूल है, इसमें गेंदा है, गुलाब है, कई रंग का गुलाब है और कई फूल मिले हुए हैं इसमें। ये बड़े बड़े गुलाब के पौधे भी हैं साइड से और इसमें कई तरह के ऐसे फूल हैं जिसकी जानकारी पूरी तरह से यहाँ के स्टाफ देंगे। बाकी मैं ओवरऑल आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये तिरंगा झंडा देखिए। ये यूनिवर्सिटी के मेन द्वार के अंदर मैं आया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर के बारे में, पौधों के बारे में अपना स्टूडेंट से बात करता हूँ। इस डिपार्टमेंट की पूरी विशेषता कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाऊँ। लाइब्रेरी वगैरह, स्टूडेंट लाइब्रेरी, ये देखें। प्रसार शिक्षा निदेशालय, डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, कल्याण निदेशालय। ये देखिए, ये देखते जाइए। अनुसंधान निदेशालय, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च, ये यहाँ रिसर्च होता है। पढ़ रहा हूँ, ये डायरेक्टर ऑफ रिसर्च अनुसंधान निदेशालय, पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का ये अनुसंधान निदेशालय है, ये रिसर्च सेंटर। मैं कोशिश करूँगा अंदर के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दूँ, अगर यहाँ पे आदेश मिला। इजाजत मिलेगी तो ये आप देख सकते हैं, संचार केंद्र है ये, प्रसार शिक्षा निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ये देखिए, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का संचार केंद्र है। छात्र कल्याण निदेशालय संचार केंद्र है, इसको देखिए आप, और इसके बारे में कोशिश करूंगा अंदर भी आप लोगों को दिखाऊं। अभी मैं अंदर आया हूं, ये है प्रसार शिक्षा निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा निदेशालय के अंदर मैं मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में। अब मैं यहाँ के किसी स्टाफ से जो यहाँ के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दे सके उनसे बात करूंगा। ऐसे कोई मिल नहीं रहे हैं, अगर मिल जाते हैं तो मैं यहाँ के बारे में पूरी डेफिनेशन, पूरी जानकारी, पूरा विस्तार आप लोगों तक पहुँचाऊंगा। देखते हैं कि पूरी जानकारी कौन दे पाते हैं। ये है आपका प्रसार शिक्षा निदेशालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। चलिए अब अंदर पूरी जानकारी देने के लिए बात करते हैं हम। अभी अंदर घुसा था संचार केंद्र प्रसार शिक्षा निदेशालय के अंदर, किसी ने विशेषता बताने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं ऑथराइज नहीं हूँ, मेरे से ऊपर के पदाधिकारी बताएंगे। सब एक दूसरे पे टालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं तो अपना काम करूंगा, आप लोगों तक पहुंचाऊंगा पूरी जानकारी। जहां तक मुझे जानकारी मिलेगी कोशिश करूंगा कि यहाँ के स्टाफ से जानकारी लूँ। लेकिन बहुत सारे स्टाफ हैं जो बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं, तो मैंने कोई ज़्यादा जिद नहीं किया उनसे। मैं खुद कोशिश करूंगा कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों को, इस विश्वविद्यालय के बारे में आप लोगों को जानकारी दूं। और जहां तक मुझे जानकारी मिलती जाएगी मैं देखता जाऊंगा। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक फैकल्टी इस विश्वविद्यालय का, इस डिपार्टमेंट का आप लोगों को बताऊंगा। मैं डिपार्टमेंट के अंदर हूँ और अंदर की जो फॉर्मेलिटी होती है वो पूरा करके मैं अंदर आया। तो लगभग स्टाफ जो भी यहाँ हैं वो सब बोलते हैं कि मैं छोटा हूँ,
बड़े पदाधिकारी से जानकारी ले। तो ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाता और आप लोगों को बाहर से अंदर से सारे डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा एक नए लोकेशन के साथ। इस हफ्ते का नया लोकेशन समस्तीपुर का पूसा फार्म, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय एग्रीकल्चर यानी कृषि विश्वविद्यालय के बारे में आज मैं आप लोगों को अपने चैनल ADB News 7 पर जानकारी दे रहा हूं। तो देखते जाएं फूल के बारे में, पौधों के बारे में, डिपार्टमेंट में कहां कहां कैसे शिक्षा दी जाती है। ये विश्वविद्यालय पुस्तकालय यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अब मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पूरा ग्राउंड है। ये सामने पश्चिम जानिब से आपको दिखा रहा हूँ, पश्चिम साइड में ये विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी है, लंबा चौड़ा है। ये कैंटीन है, ये देखिए ये कैंटीन है, इस यूनिवर्सिटी का कैंटीन है। और पीछे इस कैंटीन के पीछे जो मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, ये हॉस्टल छात्रावास, आर्य भट्ट छात्रावास। गाड़ी की पार्किंग है, सोलर लगा है, यूनिवर्सिटी का पैनल, ये पार्किंग है। और ये नई बिल्डिंग बन रही है, कोई नया डिपार्टमेंट है। आगे मैं चलता हूँ विश्वविद्यालय पुस्तकालय की तरफ, आप लोगों को दिखाता जाऊंगा एक डिपार्टमेंट पार्ट वाइज। मैं अभी साथ में कुछ स्टूडेंट के हूँ। ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के अंदर डिपार्टमेंट में मैं आया, पुस्तकालय के सामने मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं बोर्ड। कुछ स्टूडेंट हैं, बहुत तेजी में क्लास करने जा रहे हैं। मैंने रोका कि मैं पूछूंगा इस डिपार्टमेंट की कुछ खासियत पुस्तकालय के बारे में और इस यूनिवर्सिटी में कुछ जो विशेषताएं हैं इसके बारे में अपना परिचय देंगे और यहाँ के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले नाम बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम सनत पांडे है। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। तो जी, मैं अभी क्लास के लिए अपने जा रहा था। मैं अपनी कुछ लाइनें अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहता हूँ आप लोग को। ये यूनिवर्सिटी बहुत ही एक दूर दराज जगह पे हम लोग के लिए, बाकी इंडिया के लिए, पर यहाँ आने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये पूरी दुनिया मतलब देश से कुछ अलग है। यहाँ हर स्टेट्स के लोग आए हैं पढ़ने, स्टूडेंट। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। यहाँ लाइब्रेरी, फ्री वाईफाई कनेक्शन है पूरे यूनिवर्सिटी में। यहाँ के प्रोफेसर्स काफी जानकार है और यहाँ पे मतलब सारी चीजें बहुत ही अच्छी है। आप लोग भी आइए, कुछ बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कृष्णा कुमार सिंह है। मैं सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर का छात्र हूँ। मैं CIT का छात्र हूँ। और बात रही यहाँ के शिक्षकों की, तो ये बहुत अच्छे शिक्षक हैं, आप सब पूरा कोऑपरेट करते हैं। और यहाँ एक वाईफाई भी, यहाँ लाइब्रेरी भी है जहाँ जो आपको 12 घंटा खुली रहती है। और इसका तो अभी आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं? नहीं, क्लास करने जा रहे हैं। और कौन सा क्लास करेंगे अभी? की क्लास है। अच्छा, CSE क्लास है। अच्छा, ठीक है। मैं बारी बारी से, बहुत सारे स्टूडेंट आ गए, इन लोगों से पूछूंगा विशेषता इस यूनिवर्सिटी की, अपने क्लास के बारे में अपना परिचय बताएंगे ये लोग। मेरा नाम गौतम गोपाल हुआ और मैं BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। सब पूछिए क्या बात है। तो आप अभी किस चीज का क्लास करने आए? अभी हम मतलब PhD का क्लास है, प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर। तो यहाँ शिक्षा से संबंधित जो आपके शिक्षक हैं और किस तरह की शिक्षा है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, आपके कलीग्स, उसके बारे में थोड़ी बहुत। यहाँ देश के कोने कोने से आते हैं, हर एक स्टेट के छात्र हैं। मतलब यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है और मतलब बहुत अभी प्रैक्टिकल हम लोग का है, प्रैक्टिकल हम लोग करने जा रहे हैं। मैं ADB News 7 से समस्तीपुर से आया, मुझे जानकारी बहुत दिनों से, मैं पहले भी आया था। तो चिराग तले अंधेरा, यहाँ के जो करीबी लोग हैं यहाँ से वंचित हैं, यहाँ की जानकारी नहीं ले पाते हैं और हल्के में लेते हैं। लेकिन जो दूर दराज से आकर यहाँ शिक्षा कृषि का ले रहे हैं उनको इसकी विशेषता मालूम है। और आज मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो इंडिया में बहुत कम है। तो इस पे आप लोग कुछ बस थोड़ा विशेषता अच्छा है यहाँ से, मतलब बहुत सारे एक्टिविटी यहाँ, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होता है जिससे हम अपना आगे बढ़ सकते हैं। मतलब बहुत सारे मतलब स्टेट से यहाँ आते हैं, मतलब ज्यादातर साउथ इंडिया के यहाँ बहुत सारे PG PhD MTech ये सब करने बहुत सारे। तो अभी आप क्लास करने जा रहे हैं और लाइब्रेरी में फैसिलिटीज बहुत अच्छी फैसिलिटी, पढ़ने की पूरी किताबों का कलेक्शन।
बहुत सारे रिक्वायरमेंट, उतनी सप्लाई है। तो इस डिपार्टमेंट में यहाँ से वहाँ तक, गेट से यहाँ तक लगभग क्या क्या कौन कौन फैकल्टी है, थोड़ा मोटा मोटी? इधर तो एग्रीकल्चर, बायोटेक हो गया है, इंजीनियरिंग है और पीजी का है, और उधर एडी बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, सारा कंट्रोल वही से होता है। आप थोड़ी बहुत जानकारी अपने बारे में बताइए। तो मैं 4th सेमेस्टर का, मेरा नाम बताइए। अच्छा, विपुल गुप्ता, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा। और मैं क्लास करने के लिए अभी जा रहा हूँ। छात्रावास में रहते हैं जी हम? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का आर्यावर्त छात्रावास है। हाँ देखा, मैंने देखा। तो आप सब एक बैच के हैं? जी जी। तो यानी यहाँ इंस्ट्रक्टर वगैरह जो यहाँ के प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, फ्रेंडली है, माहिर हैं? हाँ फ्रेंडली है, नॉलेजेबल है। तो मतलब जो खास एजुकेशन के लिए यहाँ कृषि के लिए पर्टिकुलरली जो लोग आते हैं एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर में रिलेटेड, उनको पूरी शिक्षा मिल जाती है। कहीं कोई कमी नहीं, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है वो सप्लाई होती है यहाँ के। बाय बाय। एडीबी न्यूज़ 7 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कृषि विश्वविद्यालय के ये छात्र हैं। मैं आप लोगों को एडीबी न्यूज़ 7 पे बता रहा था इस यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट, फैकल्टी, पेड़ पौधे, फूल, सीड्स, हाइब्रिड पौधे, फूल के बारे में दिखाता हुआ आ रहा हूँ। अभी स्टूडेंट्स मिले हैं, ये बताएंगे कहाँ पढ़ते हैं, किस क्लास में, अपना परिचय देंगे। और लाइब्रेरी के बारे में मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये लाइब्रेरी है। तो यहाँ की विशेषता थोड़ी बहुत जो जानकारी है, कहाँ से यहाँ बताएंगे। चलिए इनसे बात करते हैं। आप अपना पहले नाम बताओ। हेलो, मेरा नाम जलज है और मैं यूपी इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ, और मैं यहाँ पे एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में एमएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। और ये यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन नहीं है। यही की यहाँ की विशेषता ही जानने के लिए मैं आया। जी जी बिल्कुल। मैं समस्तीपुर का रहने वाला हूँ, और यहाँ चिराग तले अंधेरा, यहाँ के लोकल लोग इसकी विशेषता नहीं जानते। जो स्टूडेंट हैं दूर से आकर यहाँ से शिक्षा फैजियाब होके जाते हैं, और आसपास वाले लोगों को यहाँ की विशेषता बहुत कम पता है। तो अंदर के बारे में डीपली थोड़ा बहुत जानकारी दें, कैसा स्टडी है यहाँ का। माइक्रो क्लाइमेट मतलब अंदर का बिल्कुल अलग ही है। अलग इन द सेंस कि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ज्यादा नहीं है, आराम से बंदा के लाइब्रेरी में पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और जैसे और यूनिवर्सिटी जो बिल्कुल मेट्रोपॉलिटन सिटी या अर्बन एरिया में होती है, हाँ बिल्कुल, ये तो रूरल में है। अर्बन में जो होती है उनमें ये होता है कि बंदे चले जाते हैं। रूरल में होने का बेनिफिट है कि प्लांट्स को बहुत बेनिफिट है, ज्यादा जगह है। बिल्कुल, एग्रीकल्चर शायद में हो भी नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल। ये एरिया भी लंबा चौड़ा मिल गया। तो आप पढ़ते हैं क्या, ये बताएं। मैं एग्रोनॉमी, क्रॉप के रिलेटेड जो चीजें हैं वो पढ़ता हूँ मैं। जैसे हो गया इरिगेशन और क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, वीड हो गया, वीड जो खरपतवार दिखते हैं आपको ना, उसके बारे में, उसका मैनेजमेंट, ये सब हम देखते हैं। तो ये आप हाइब्रिड बीज जो ज्यादा उत्पादन देता है उसके बारे में कुछ जानकारी? जी, हाइब्रिड जो क्रॉप है, क्रॉप, हाँ, जो आप पर्टिकुलर तैयार करते हैं, जिसमें ज्यादा उत्पादन सब्जियों में, फलों में, नए रिसर्च पे, पुराने के बनिस्पत। तो उसमें ये यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी मेज पे बढ़िया रिसर्च करती है। हाँ, तो मेज की कई सारी हाइब्रिड वैरायटी हैं जो कि डेवलप करी गई हैं, और उसका अच्छा बेनिफिट मिल रहा है फार्मर्स के द्वारा, ऐसा बताया जा रहा है। तो हमें तो अभी पता चला किसी स्टाफ से कि सीड्स का अधिकतर डिपार्टमेंट ढोली चला गया। जी 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 हाँ। और प्लांट का यहाँ रह गया। जी। तो प्लांट यहाँ का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। यहाँ पे जो भी ग्रीनरी है वो पूरा हॉर्टिकल्चर देख रहा है। अच्छा। तो आपने आते ही देखा होगा, पूरे एशिया में इसको प्राइज मिला हुआ है ग्रीनरी के लिए। टॉप प्राइज है। मुझे लगता है कि 5वें नंबर पे है एशिया महाद्वीप में। और क्या जानना चाहते हैं? तो आप ये हमको थोड़ा बताएं कि यहाँ जो कलम तैयार किया जाता है, कलम यानी एक पौधे से दूसरे पौधे में लगाते हैं, इसको कैसे इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी बताइए। प्रक्रिया मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि एक पेंसिल की मोटाई की आप डाली, ये कलम वाली विधि जो होती है ना प्रोपोगेशन की, वो सभी प्लांट में एप्लीकेबल नहीं होती, ये कुछ ही प्लांटों में होती है। हाँ, तो जिनमें होती है, जैसे किसमें मोस्टली, हाँ, ये मान लीजिए कि मतलब जनरली आदमी देख के जान जाए जिनमें दूध निकलता है। हाँ, जैसे तोड़ने के बाद उनमें दूध या फिर उस टाइप का जो प्लांट होता है ना, उनमें कलम बहुत सक्सेसफुल होती है। अच्छा, कैसे? तो उसमें क्या होता है कि पेंसिल जो होती है ना, उसके मोटाई की आप काट लीजिए, वो डाली काट लीजिए, लगभग पेंसिल की ही लंबाई की भी होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद फिर उसको वी आकार में, रुकिए मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे ये कलम है, हाँ, तो इसको वी आकार में आप काट के
फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब जनरली आदमी जिब्रेलिक एसिड या रूट प्रमोटिंग हार्मोन जो है ना वो नहीं लगाता, तो इसके लिए ये है कि जो दालचीनी होती है, दालचीनी जानते हैं? हाँ बिल्कुल दालचीनी का जो पाउडर होता है ना वो रूट प्रमोटिंग हार्मोन का काम करता है, तो आप उसको थोड़ा सा लगा के उसमें गाड़ दीजिए मिट्टी में। हाँ, मिट्टी में लगभग इतना, और वो थोड़ा 45 डिग्री पे मतलब डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में रहना चाहिए। हाँ, अच्छा। तो वो काफी प्रोबेबिलिटी होती है। फिर उसको छील के दोनों को सटा के बांधते कैसे हैं? अच्छा, वो दूसरी विधि हो जाती है। वो कलम की वही विधि जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो उसमें क्या होता है कि आप जो प्लांट है, हाँ, जो प्लांट अच्छा है जिसका प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है उसका आप ऊपर का भाग ले लीजिए जिसको हम शाइन कहते हैं, हाँ, और नीचे का जो रूट स्टॉक होता है, रूट स्टॉक कोई भी देसी पौधा होता है, जनरली देसी पौधे का हम यूज करते हैं। हाँ, तो देसी पौधा जो होता है वो उनमें खासियत ये होती है कि वो मतलब एडवर्स कंडीशन में भी इजीली ग्रो हो जाते हैं, तो उनका आधा आपने डिजायरेबल प्लांट का ले लिया और आधा देसी का ले लिया, ठीक है, उनको जोड़ के उसको छीलते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये उनको कलम की तरह बनाते हैं। हाँ हाँ हाँ, उसके कैसे बहुत सारे मेथड होते हैं, वो हॉर्टिकल्चर वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, एग्रोनॉमी का हूँ, फिर भी लेते हैं हम। हाँ, बांध के एक तरह से बांध के एक ग्रास होती है, स्पोगनम ग्रास कहते हैं, वो मॉइस्चर कंटेंट बनाए रखती है, तो इसको यूज करते हैं, तो इजीली लग जाता है। चलिए भाई, ADV न्यूज़ 7 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो एक स्टूडेंट और मेरे साथ हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर, मैं अंदर घूम रहा हूँ, सबसे थोड़ा बात कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट है, अपने बारे में परिचय देंगे और अपने स्टडी के बारे में बताएंगे, क्या क्या चीज में ये विशेषता रखते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम पीयूष कुमार है, मैं यहाँ प्लांट पैथोलॉजी विभाग में MSc फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। इस साल मेरी फर्स्ट ईयर की ज्वाइनिंग है, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि जितने भी किसान भाई लोग आते हैं, मेनली मेरा जो है प्रोटेक्शन एरिया का है, मतलब प्रोटेक्शन बोले तो मतलब वो लोकल भाषा में उसको बोल देते हैं कि जो भी मतलब हम खेत में उपजाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो भी चीज करते हैं, चाहे वो पेस्ट हो या डिजीजेज हो, तो उनके लिए स्पेशलिस्ट यहाँ पे कोर्सेज चलाए जाते हैं, जिनके लिए यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि आपको सलाहकार देते हैं। तो आप जिस सकते किसान भाइयों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे डिपार्टमेंट में हमारा बहुत सारा सुविधा दे रखा गया है, जिससे भी आपको कोई भी डिजीज हो सकता है या कोई भी फार्म में आपको लगता है जहाँ पौधे में जो कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो आप वो सैंपल लेके किसान भाई डायरेक्ट यहाँ डिपार्टमेंट में भी आ सकते हैं। डिपार्टमेंट के जो मुख्य हमारे हेड मास्टर हैं, जो भी हमारे प्रिंसिपल हैं, या जो भी हमारे वाइस चांसलर है, उन सबसे आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आप सैंपल लेके आ सकते हैं हरगड़िया में आइए, कभी यहाँ हरगड़िया में सैंपल देखिए, जो भी सैंपल काफी सारा रखा गया है, और बकायदा हमारे प्रोफेसर जितने भी हैं सारे वो आपको रिकमेंडेशन डोज वगैरह के साथ कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे शुरू से लेके बीज उपचारित से लेके अंत हार्वेस्टिंग तक का पूरा, ये लीची, आम, फल, फ्रूट, सब्जी, सबके डिजीज के बारे में आप हर सब्जेक्ट के लिए आ सकते हैं। आप पौधे सब्जी हो या बड़े बड़े फल हो या कुछ भी हो, प्लांट हो या कुछ भी हो, मतलब पेड़ पौधे से लेके। तो एक चीज आपने देखा होगा अभी पिछले 2-4 महीने पहले कि आम के पत्ते एकदम सुकड़ कर छोटे होके कोकन क्या कहते हैं उसको, एकदम सुकड़ गया, छोटा हो गया, काला काला हो गया, बिना किसी मकसद के। वो क्या डिजीज है? एक्चुअली मकसद नहीं है, एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कि फल आने की टाइम रहती है, तो उसमें क्या होता है मंजर, जिसको लोकल भाषा में किसान कहते हैं कि मंजर आ रही है, तो मंजर के टाइम में क्या होता है, जैसे मंजर आता है तो उसमें एक आता है, मतलब एक बीमारी आती है, सूटी मोल्ड करके आती है। तो जैसे आप देखिएगा उसके 10 ऐसा लगेगा कि वो काला पाउडर डाल दिया पत्तों पे, तो उस कारण क्या होता है कि पत्ते का जो पत्ता सुकड़ के बिल्कुल सूख जाता है, मंजर नहीं आ पाता। तो वो क्या हो जाता है, उसके कारण क्या हो जाता है, नहीं मंजर को ग्रोथ करता है, मंजर बाहर आता है। आप देखते होंगे कि मंजर जो है छोटा होकर हरा हरा हो जाता है पूरा, मतलब ऐसा लगेगा वो पत्ता हो गया बंजर सा जैसा हो गया। तो देखने का आप उसका रिकमेंडेशन जो भी हो, आप सही जगह पे डोज वगैरह लगाइए, और ज्यादा कोशिश कीजिए किसान भाई लोग की जो भी जब भी वो आता है तो उसका मंजर आते टाइम में ही आप एक स्प्रे जरूर करवाइए फंजीसाइड का, जिसके कारण वो कंट्रोल रहेगी। ठीक है भाई, ADV न्यूज़ 7 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा डिपार्टमेंट मैंने आपको दिखाया, ये पौधा रोग विभाग का पूरा डिपार्टमेंट। लैब दिखाया मैंने आपको, लैब में छात्र छात्राओं को किस तरह से प्रैक्टिकल कराई जाती है, केमिकल इंस्ट्रूमेंट सब कुछ दिखाया, बारी से एक एक ग्रुप, एक एक डिपार्टमेंट, और एक एक सेकेंड मैं अभी लगभग आधे घंटे से पौधा रोग विभाग में घूम रहा हूँ, और ये आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ तस्वीरों में, आप देख सकते हैं। सब लोग मीटिंग में हैं, बिजी हैं अभी। यहाँ कई साइंटिस्ट हैं, जो कुछ लोग लंच पे गए हैं, कुछ लोग बिजी हैं, तो अभी उनसे बात नहीं हो पा रही है। ग्रुप वीडियो कॉलिंग में बिजी हैं, कुछ लोग लंच पे गए हैं। ये पूरा लैब है,
ये कॉन्फ्रेंस रूम है, स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स अंदर में आप देख सकते हैं, ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ डिस्कस कर रहे हैं लोग, स्टूडेंट लोग। मैंने सब कुछ आपको बारी बारी से दिखाया। अब मैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से बाहर निकलता हूँ और ये लेक्चर हॉल है, देख सकते हैं। ये स्टूडेंट का लेक्चर हॉल है, यहाँ स्टूडेंट को लेक्चर दिया जाता है। ये देखिए, ये लेक्चर हॉल है, स्टूडेंट्स को यहाँ पढ़ाई जाती है, लेक्चर दिया जाता है। अभी टाइम ओवर हो गया है, स्टूडेंट्स नहीं है। मैं आप लोगों को ये स्टूडेंट से एकदम पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के बारे में, प्लांट के बारे में, प्लांट के रोगों के बारे में, रोग से बचाव के बारे में, उसके बीमारी के जांच के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी। ये डिपार्टमेंट की पूरी जानकारी आप देख सकते हैं, ये पूरी जानकारी देखें। जो लोग नौकरी आए हैं लेकिन पूरा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और यहाँ के पास नहीं घूमे हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी में, पूरी एजुकेशनल जानकारी, एजुकेशनल पूरी नॉलेज, पूरे डिपार्टमेंट की जानकारी, एग्रीकल्चर से संबंधित रोग जांच, पौधा को तैयार करने का, हाइब्रिड तैयार करने की पूरी जानकारी आपको मैं देता चल रहा हूँ, दे रहा हूँ। सारे डिपार्टमेंट के बारे में विस्तार से बता रहा हूँ। यहाँ पे लोग पढ़ रही है, बात भी कर रहा हूँ। जो लोग फ्री हैं, जो लेक्चरर स्टूडेंट फ्री हैं, उनसे बात कर रहा हूँ। चले आगे बढ़ते हैं, फिर दिखाता हूँ मैं यूनिवर्सिटी के और डिपार्टमेंट के बारे में आगे करके, थ्योरी करके आते हैं। यहाँ पे लेक्चरर के साथ प्रैक्टिकल करते हैं कि पौधे में, फूल में, फल में, किसी भी पौधे में किस तरह से रोग होता है, उस रोग का जांच कैसे किया जाता है और उस बीमारी का इलाज कैसे होगा, इस संबंध में यहाँ जानकारी दी जाती है, पूरी प्रैक्टिकल। आप देख सकते हैं सारा केमिकल, बुक्स, इंस्ट्रूमेंट, आप पहले मैंने ऑटोक्लेव, इंक्यूबेटर सब देखा, यहाँ बुल बोतल है, खान ट्यूब है, सारे केमिकल्स हैं और पीछे भी बाइनोक्यूलर है, माइक्रोस्कोप, बहुत सारे एनालाइजर इंस्ट्रूमेंट सब यहाँ पे हैं, जो लड़कों को बहुत मॉडर्न टेक्निक से यहाँ पे प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो आपको दिखाता चल रहा हूँ मैं सारे पौधों के बारे में, उनके रोग के बारे में, रोग को छुड़ाने के बारे में, इलाज के बारे में, रोग मुक्त करने के बारे में पूरी जानकारी एडी न्यूज 7 पर मैं देता चल रहा हूँ। आगे भी बताता हूँ और डिपार्टमेंट के बारे में आगे की कड़ी में। ये प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर मैं हूँ। मैंने आप लोगों को दिखाया कि यहाँ किस तरह से छात्रों को प्लांट के बारे में जांच करके और उसके रोग के इलाज के बारे में बताया जाता है प्रैक्टिकल। ये पूरा डिपार्टमेंट पौधा रोग विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये फ्रूट पैथोलॉजी लैब है, यहाँ फ्रूट के डिजीज पर रिसर्च किया जाता है और उसके डिजीज को खत्म करने के लिए उसका इलाज कैसे किया जाए उसकी जांच की जाती है। ये अंदर आप लैब को देख सकते हैं। लैब में साइंटिस्ट लोग अभी मीटिंग में हैं, ग्रुप मीटिंग में हैं, नहीं तो मैं उनसे बात करता, वो ग्रुप मीटिंग में है। ये पूरा प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट प्लांट में होने वाले रोगों की जांच और उसका इलाज आप देख सकते हैं। ये हमारे अंदर साइंटिस्ट मैं कोशिश करूंगा बात करने की। देखिए फ्रूट पैथोलॉजी लैब पूरा लैब है, अंदर प्रोफेसर लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, रिसर्च होता है। यहाँ फ्रूट पैथोलॉजी लैब है, इस फ्रूट के डिजीज पे रिसर्च होता है। ये पूरा डिपार्टमेंट पौधा रोग विशेषज्ञ, पौधा रोग डिपार्टमेंट, प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का ये फ्रूट पैथोलॉजी लैब है। डॉक्टर एस के सिंह है, फ्रूट पैथोलॉजी लैब आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये देखें आप, बैक कैमरा से मैं आपको दिखाता हूँ। चैम्बर है, अंदर आप देख सकते हैं। ये भी आप देखिए, जो मैं अंदर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वेंटिलेशन चैम्बर है। ये देखिए
पौधा रोग विभाग, ये देख सकते हैं आप, पीजी पीएचडी स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, ये सब है, ये तस्वीरें हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये सारी तस्वीरें पीजी पीएचडी स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ बारी बारी से, पार्ट पार्ट में सारे डिपार्टमेंट, सारी विशेषता ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का दिखा रहा हूँ आपको मेरे चैनल पे, देखते चलिए। ये पूरा डिपार्टमेंट है, ये प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, यानी पौधे में जो रोग का रिसर्च होता है और उस रोग को छुड़ाने के लिए जो इलाज की जाती है, जो जांच की जाती है, इसकी पढ़ाई और इसका प्रैक्टिकल कराया जाता है यहाँ प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। ये मैं बैक कैमरा से आपको दिखा रहा हूँ, मैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्नातकोत्तर कृषि महाविद्यालय में, या स्नातकोत्तर कृषि महाविद्यालय ब्लॉक 2 में मैं अभी पहुंच रहा हूं। आप लोगों को ये दिखाता हूं यहाँ कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन सेकेंड फ्लोर पे है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्री है, इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र विभाग, और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ है एंटोमोलॉजी, ये है कीट विज्ञान विभाग, प्लांट पैथोलॉजी, नेमाटोलॉजी, ये जो है पौधा रोग एवं सूत कृमि विभाग। एक सारा विभाग मैंने आपको दिखाया, आप ये देख सकते हैं। इसके अंदर पौधा रोग एवं सूत कृमि विभाग, ये पूरा विभाग है, देख सकते हैं। मैं अंदर पूरा दिखाता हूँ, अंदर प्रोफेसर होंगे तो मैं उनसे बात करूँगा, आप कोशिश करूँगा यहाँ की पूरी जानकारी आपको। ये देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं जो प्रोफेसर डिपार्टमेंट के हैं, यहाँ शिक्षा देते हैं, आप देख सकते हैं। ये बैक कैमरा से मैं दिखा रहा हूँ, ये अपना स्नातकोत्तर कृषि महाविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ब्लॉक 2 सेकेंड ब्लॉक है, ऊपर भी आप देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा का स्नातकोत्तर कृषि महाविद्यालय, स्नातकोत्तर ब्लॉक है, ब्लॉक 2 है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन सेकेंड फ्लोर द्वितीय पे है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट फ्लोर, ये एंटोमोलॉजी है, ये इकोनॉमिक्स है, इस तरह से दिया हुआ है। पौधा रोग एवं सूत कृमि विभाग है, भूतल में है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, ये सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपने देखा, मैं डिपार्टमेंट में अंदर आया, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर आया, पूसा फार्म समस्तीपुर का। सभी स्टूडेंट्स से मैंने बात की, सबों ने अपनी अपनी विशेषता बताई, अपने शिक्षा के बारे में बताया, और आप लोगों को ये DB News 7 पे लगातार मैं दिखाता जा रहा हूँ पूसा फार्म समस्तीपुर जिला के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के बारे में। आगे बढ़ता जा रहा हूँ मैं, ये स्नातकोत्तर कृषि विश्वविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ये डिपार्टमेंट है। मैं इधर जाऊंगा, ये मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा ये डिपार्टमेंट है। कुछ स्टूडेंट से मैं फिर बात करूंगा, प्रोफेसर से बात करूंगा, तो यहाँ की बहुत सारी विशेषताएं आप तक पहुंचाऊंगा जो मुझे या आपको जानकारी नहीं है, जो यहाँ अंदर के लोग विशेष रूप से बताते हैं, वो बताएंगे। मेरी कोशिश रहेगी लगातार आप तक यहाँ की पूरी विशेषता, पूरी जानकारी, पूरा डिपार्टमेंट, पूरा एग्रीकल्चर, पूरा फार्म आप लोगों को दिखाऊं। आज नए लोकेशन पर आपको लाया हूं, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी अंदर घुसा था संचार केंद्र प्रसार शिक्षा निदेशालय के अंदर। किसी ने विशेषता बताने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कहा कि मैं ऑथराइज नहीं हूं, मेरे से ऊपर के पदाधिकारी बताएंगे। सब एक दूसरे पे टालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं तो अपना काम करूंगा, आप लोगों तक पहुंचाऊंगा पूरी जानकारी। जहां तक मुझे जानकारी मिलेगी कोशिश करूंगा कि यहाँ के स्टाफ से जानकारी लूं, लेकिन बहुत सारे स्टाफ हैं जो बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं,
तो मैंने कोई ज़्यादा जिद नहीं किया उनसे। मैं खुद कोशिश करूंगा कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों को, इस विश्वविद्यालय के बारे में आप लोगों को जानकारी दूं। और जहां तक मुझे जानकारी मिलती जाएगी मैं देखता जाऊंगा। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक फैकल्टी इस विश्वविद्यालय का, इस डिपार्टमेंट का आप लोगों को बताऊंगा। मैं डिपार्टमेंट के अंदर हूँ और अंदर की जो फॉर्मेलिटी होती है वो पूरा करके मैं अंदर आया। तो लगभग स्टाफ जो भी यहाँ हैं वो सब बोलते हैं कि मैं छोटा हूँ, बड़े पदाधिकारी से जानकारी ले। तो ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाता और आप लोगों को बाहर से अंदर से सारे डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा। एक नए लोकेशन के साथ इस हफ्ते का नया लोकेशन समस्तीपुर का पूसा फार्म, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय एग्रीकल्चर यानी कृषि विश्वविद्यालय के बारे में आज मैं आप लोगों को अपने चैनल ADV News 7 पर जानकारी दे रहा हूं। तो देखते जाएं। फूल के बारे में, पौधों के बारे में, डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ कैसे शिक्षा दी जाती है। ये विश्वविद्यालय पुस्तकालय यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अब मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ। अभी मैं अंदर आया हूँ। ये है प्रसारण शिक्षा निदेशालय, प्रसार शिक्षा निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा निदेशालय के अंदर मैं मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में। अब मैं यहाँ के किसी स्टाफ से जो यहाँ के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दे सके उनसे बात करूँगा। ऐसे कोई मिल नहीं रहे हैं, अगर मिल जाते हैं तो मैं यहाँ के बारे में पूरी डेफिनेशन, पूरी जानकारी, पूरा विस्तार आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। देखते हैं कि पूरी जानकारी कौन दे पाते हैं। ये है आपका प्रसार शिक्षा निदेशालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। चलिए अब अंदर पूरी जानकारी देने के लिए बात करते हैं हम। मैं अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट में अंदर घुसा। अब यहाँ के स्टूडेंट्स को दिखाऊंगा यहाँ कैसे शिक्षा दी जाती है, क्लास लगता है। और डिपार्टमेंट में जो लोग बात करना चाहेंगे हमारे चैनल ADV News 7 से, मैं उनसे बात करके यहाँ की विशेषता जानने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि आप लोगों को फिर से मैं बता दूं कि आज मैं अभी समस्तीपुर जिला के एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी पूसा फार्म में मौजूद हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय। और नए लोकेशन के साथ आज मैं इस सप्ताह आपको इस चैनल पर लेकर आया हूँ पूसा फार्म घुमाने के लिए। यहाँ की विशेषता, यहाँ पौधे पर किस तरह से रिसर्च किया जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ बात करके भी बताऊंगा और ऐसे भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखते जाएं। ये सब पौधा यहाँ अनानास, आम, लीची, कलम लगाया जाता है, नए नए पौधों पर रिसर्च किया जाता है। बीज का डिपार्टमेंट ढोली चला गया है, जो हाइब्रिड बीज तैयार किया जाता है। ये देखिए पुष्प एवं भूदृश्य बागवानी। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं न्यूज़ T1। ये पूसा फार्म एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी के गेट अंदर घुसने के बाद न्यूज़ T1 एरिया है। ये क्वार्टर्स है, स्टाफ देख सकते हैं, स्टाफ क्वार्टर। पीछे से मैंने दिखाया पौधा का नर्सरी जो गवर्नमेंट के अंतर्गत यहाँ पे लोग तैयार, यहाँ के स्टाफ ने तैयार कर रखा है। और ये सरकारी यूनिवर्सिटी है। चारों तरफ से लोकेशन मैं ADV News 7 पर आपको दिखा रहा हूँ। पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉलेज फार्म जो समस्तीपुर जिला का है। बहुत ही हिस्ट्रिकल पैलेस है ये। जो लोग यहाँ कभी नहीं आए हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से देखें। ये केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। अब मैं अंदर डिपार्टमेंट में चलता हूँ और कुछ लोगों से बात करूँगा। यहाँ की विशेषता, जो यहाँ लोग रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो अधिक बता पाएंगे।
ये बैक कैमरा से आप लोगों को पूरा लोकेशन दिखा रहा हूँ। अब मैं यूनिवर्सिटी गेट के अंदर जाऊंगा, लोगों को करूँगा, गार्डन में मौजूद है। तो अभी मैंने बात किया स्टाफ से और आपको दिखाया मैंने ये अंदर में पुष्प एवं भू दृश्य बागवानी के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये पुष्प एवं भू दृश्य बागवानी, फूल की पूरी बागवानी के पूरे विभाग में, डिपार्टमेंट में अंदर जाकर मैंने बात की। वहाँ के हेड किसान जो हैं, जो सबको बागवानी से सजाते हैं, फूल को तैयार कैसे करते हैं और गर्मी और जाड़े के सीजन का कौन कौन फूल है, ये जानकारी आपने अभी ली। अब आगे फिर मैं डिपार्टमेंट के अंदर जाता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स से बात करने की कोशिश करूँगा, यहाँ के स्टाफ से, इंस्ट्रक्टर से बात करने की कोशिश करूँगा और आपको पूरी तरह से संतुष्ट करवाऊँगा इस बारे में कि यहाँ की जानकारी अधिक से अधिक आप तक पहुँच सके। और फ्रंट कैमरा से मैंने अभी बात की, अब मैं बैक कैमरा से फूलों का कलेक्शन आपको दिखाता हूँ। अंदर घुसा था संचार केंद्र प्रसार शिक्षा निदेशालय के अंदर, किसी ने विशेषता बताने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं ऑथराइज नहीं हूँ, मेरे से ऊपर के पदाधिकारी बताएंगे। सब एक दूसरे पे टालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं तो अपना काम करूंगा, आप लोगों तक पहुंचाऊंगा पूरी जानकारी। जहां तक मुझे जानकारी मिलेगी कोशिश करूंगा कि यहाँ के स्टाफ से जानकारी लूं। लेकिन बहुत सारे स्टाफ हैं जो बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं, तो मैंने कोई ज़्यादा जिद नहीं किया उनसे। मैं खुद कोशिश करूंगा कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों को, इस विश्वविद्यालय के बारे में आप लोगों को जानकारी दूं। और जहां तक मुझे जानकारी मिलती जाएगी मैं देखता जाऊंगा। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक फैकल्टी इस विश्वविद्यालय का, इस डिपार्टमेंट का आप लोगों को बताऊंगा। मैं डिपार्टमेंट के अंदर हूँ और अंदर की जो फॉर्मेलिटी होती है वो पूरा करके मैं अंदर आया। तो लगभग स्टाफ जो भी यहाँ हैं वो सब बोलते हैं कि मैं छोटा हूँ, बड़े पदाधिकारी से जानकारी ले। तो ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाता और आप लोगों को बाहर से अंदर से सारे डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा। एक नए लोकेशन के साथ, इस हफ्ते का नया लोकेशन समस्तीपुर का पूसा फार्म, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय एग्रीकल्चर यानी कृषि विश्वविद्यालय के बारे में आज मैं आप लोगों को अपने चैनल ADV News 7 पर जानकारी दे रहा हूँ। तो देखते जाएं, फूल के बारे में, पौधों के बारे में, डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ कैसे शिक्षा दी जाती है। ये विश्वविद्यालय पुस्तकालय, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अब मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ। अभी मैं अंदर आया हूँ, ये है प्रसारण शिक्षा निदेशालय, प्रसार शिक्षा निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा निदेशालय के अंदर मैं मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में। अब मैं यहाँ के किसी स्टाफ से जो यहाँ के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दे सके उनसे बात करूँगा। ऐसे कोई मिल नहीं रहे हैं, अगर मिल जाते हैं तो मैं यहाँ के बारे में पूरी डेफिनेशन, पूरी जानकारी, पूरा विस्तार आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। देखते हैं कि पूरी जानकारी कौन दे पाते हैं। ये है आपका प्रसार शिक्षा निदेशालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। चलिए अब अंदर पूरी जानकारी देने के लिए बात करते हैं हम। चैम्बर है, अंदर आप देख सकते हैं, ये भी आप देखिए, जो मैं अंदर आप लोगों को दिखा रहा हूँ इन्क्यूबेशन चैम्बर है, ये देखिए। पौधा रोग विभाग, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, आधार विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय पूसा, देख सकते हैं। सोलर पैनल, पौधे, ये फूल, ये अशोक के पौधे, ये सजावट, ये सुंदरता देख सकते हैं आप। ये पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर की जो खूबसूरती है, ये देखिए कितनी अच्छी सजावट है। जो लोग
यहाँ कभी नहीं आ पाए हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से पूरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय के बारे में पूरी जानकारी, यानी पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी, यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी जानकारी हमारे चैनल पर ले सकते हैं, ले रहे हैं। तस्वीरों में आप देखें, ये फूल है, ये अशोक का पौधा है। दूर दूर तक मैंने आपको दिखाया। अब मैं चलता हूँ कॉलेज ऑफ कम्युनिटी। ये इसके अंदर क्या है देखते हैं, क्या चीज की तैयारी है। ये अंदर साइंस चल रहा है और अंदर में किस तरह का पौधा है, क्या क्या है अंदर में, अंदर कैसे जाना है, मैं इसके अंदर कैसे जा सकता हूँ। ताला लगा हुआ, यहाँ उनसे नहीं है। ये फैन के अंदर आप देख सकते हैं, अंदर लगा हुआ है, गमला है, चारों तरफ बैग है, इसके अंदर गमलों में छोटा छोटा पौधा है। ये आप फैन के अंदर देख सकते हैं, ताला लगा के साफ नहीं है, गमलों में छोटा छोटा पौधा है, ये आप देख सकते हैं। गमलों में छोटा छोटा पौधा है इसके अंदर। ये देखिए, कोटा समस्तीपुर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कृषि बायोटेक्नोलॉजी एवं पौधा रोग विभाग के हाईटेक ग्रीन हाउस का उद्घाटन 20 दिसंबर 2018 को डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने किया था। ये सुरेश कुमार, ये पूरा देखिए, ये कब इसका उद्घाटन हुआ, ये बोर्ड लगा है और इसके अंदर छोटे छोटे पौधे हैं। ताला लगा है तो है नहीं इसका, नहीं तो मैं अंदर भी दिखाता। यहाँ लीची का पौधा देख सकते हैं, ये लीची का पौधा देखे फार्म के अंदर। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट का हिस्सा है। इन पौधों को आप देखें, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, आधार विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय पूसा, देख सकते हैं। सोलर पैनल, पौधे, ये फूल, ये अशोक के पौधे, ये सजावट, ये सुंदरता देख सकते हैं आप। ये पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर की जो खूबसूरती है, ये देखिए कितनी अच्छी सजावट है। जो लोग यहाँ कभी नहीं आ पाए हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से पूरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय के बारे में पूरी जानकारी, यानी पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी, यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी जानकारी हमारे चैनल पर ले सकते हैं, ले रहे हैं। तस्वीरों में आप देखें, ये फूल है, ये अशोक का पौधा है। दूर दूर तक मैंने आपको दिखाया। अब मैं चलता हूँ कॉलेज ऑफ कम्युनिटी। ये इसके अंदर क्या है देखते हैं, क्या चीज की तैयारी है। ये अंदर साइंस चल रहा है और अंदर में किस तरह का पौधा है, क्या क्या है अंदर में, अंदर कैसे जाना है, मैं इसके अंदर कैसे जा सकता हूँ। ताला लगा हुआ, यहाँ उनसे नहीं है। ये फैन के अंदर आप देख सकते हैं, अंदर लगा हुआ है, गमला है, चारों तरफ बैग है, इसके अंदर गमलों में छोटा छोटा पौधा है। ये आप फैन के अंदर देख सकते हैं, ताला लगा के साफ नहीं है, गमलों में छोटा छोटा पौधा है, ये आप देख सकते हैं। गमलों में छोटा छोटा पौधा है इसके अंदर। ये देखिए, कोटा समस्तीपुर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत
कृषि बायोटेक्नोलॉजी एवं पौधा रोग विभाग के हाईटेक ग्रीन हाउस का उद्घाटन 20 दिसंबर 2018 को डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने किया था। ये फ्रेश कुमार, ये पूरा देखिए, ये कब इसका उद्घाटन हुआ, ये बोर्ड लगा है और इसके अंदर छोटे छोटे पौधे हैं। ताला लगा है तो है नहीं इसका, नहीं तो मैं अंदर भी दिखाता। यहाँ लीची का पौधा देख सकते हैं, ये लीची का पौधा देखे फार्म के अंदर। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट का हिस्सा है। इन पौधों को आप देखें। और अंदर मैं जा रहा हूँ और डिपार्टमेंट दिखाता हूँ। कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस पे मैं आया। अंदर के सारे डिपार्टमेंट, सारी जानकारी स्टूडेंट, प्रोफेसर, लेक्चरर सबके बारे में बताऊंगा। देखें, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस है। ये आप तस्वीरों में देखें, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस। मैं इसके अंदर जाता हूं और बैक कैमरा से आप लोगों को दिखाता हूं पूरी अंदर की जानकारी, पूरे डिपार्टमेंट की जानकारी। ये देखिए, मक्का प्रसंस्करण केंद्र, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय, ये भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ही हिस्सा है। ये आप बोर्ड में देख सकते हैं। ये देखिए, ये लर्निंग प्रोजेक्ट का पूरा बोर्ड है, देख सकते हैं। यहाँ मक्का प्रसंस्करण केंद्र है और ये मशीन भी आपको दिखा देते हैं। जहाँ मक्का प्रसंस्करण होता है वो मशीन आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल आटा चक्की के जैसा दिखेगा आपको, शायद आपने पहली बार देखा हो। ये देखें, ये मशीन है। इस मशीन को खरीद के देखते हैं। मुझे थोड़ी बहुत आटा चक्की की तरह आकार इसका लग रहा है और इसमें जनरेटर प्लांट टाइप का मशीन लगा है, बिजली से ये चलता है। ये बहुत कोने में मैं आ गया। अब मैं फिर यूनिवर्सिटी के मेन डिपार्टमेंट की तरफ जाते हुए बाहर निकलूंगा। और मैंने पहले भी बताया कि बीज का पूरा डिपार्टमेंट होली चला गया है। हाइब्रिड बीज को नए नए रिसर्च से भी तैयार किया जाता है, अधिक से अधिक उत्पादन के लिए फल सब्जियाँ सब चला गया है। ढोली, मैं कभी मौका निकाल कर ढोली अगले लोकेशन में भी, अगले लोकेशन पर मैं आप लोगों को ले जाऊंगा। तो आज हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी एक नए लोकेशन पर आप लोगों को लेकर आया मैं। ADB News 7 पर समस्तीपुर जिला के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के अंदर की सारी व्यवस्था, सारा डिपार्टमेंट और यहाँ की सारी विशेषताएं। मैंने स्टूडेंट से बात की, उन्होंने अपनी शिक्षा के बारे में विस्तार से बताया। और इस एग्रीकल्चर के अंदर जो पैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, पौधों में जो बीमारियां होती हैं उस पर जो उसकी जांच, उसका रिसर्च, उसके बारे में कैसे उसको ठीक करना है बीमारी को, उसके बारे में जो रिसर्च लैब है उसके बारे में आपको दिखाया मैंने। सारे केमिकल, सारे इंस्ट्रूमेंट और सारा थ्योरी के बाद जो प्रैक्टिकल कराया जाता है स्टूडेंट को, सारा प्रैक्टिकल मैंने दिखाया। और आगे अब पौधों के बारे में, फूल के बारे में पहले दिखाया थोड़ी बहुत, बाद में जाते जाते दिखाता हूँ। तो आपने देखा, मैं डिपार्टमेंट में अंदर आया। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर आया, इपूसा फार्म समस्तीपुर का। सभी स्टूडेंट से मैंने बात की, सबों ने अपनी अपनी विशेषता बताई, अपने शिक्षा के बारे में बताया। और आप लोगों को ADB News 7 पे लगातार मैं दिखाता जा रहा हूँ पूसा फार्म समस्तीपुर जिला के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के बारे में। आगे बढ़ता जा रहा हूँ मैं। ये स्नातकोत्तर कृषि विश्वविद्यालय, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ये डिपार्टमेंट है। मैं इधर जाऊंगा, ये मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा ये डिपार्टमेंट है। कुछ स्टूडेंट से मैं फिर बात करूंगा, प्रोफेसर से बात करूंगा। तो यहाँ की बहुत सारी विशेषताएं आप तक पहुंचाऊंगा जो मुझे या आपको जानकारी नहीं है, जो यहाँ अंदर के लोग विशेष रूप से बताते हैं।
वो बताएंगे। मेरी कोशिश रहेगी लगातार आप तक यहाँ की पूरी विशेषता, पूरी जानकारी, पूरा डिपार्टमेंट, पूरा एग्रीकल्चर, पूरा फार्म आप लोगों को दिखाऊं। आज नए लोकेशन पर आपको लाया हूं, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी और अंदर मैं जा रहा हूं और डिपार्टमेंट दिखाता हूं। कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस पे मैं आया। अंदर के सारे डिपार्टमेंट, सारी जानकारी, स्टूडेंट, प्रोफेसर, लेक्चरर, सबके बारे में बताऊंगा। देखें, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस है। ये आप तस्वीरों में देखें, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस। मैं इसके अंदर जाता हूं और बैक कैमरा से आप लोगों को दिखाता हूं पूरी अंदर की जानकारी, पूरे डिपार्टमेंट की जानकारी। तो आप लोगों को मैंने दिखाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के बारे में पूरी जानकारी। ये मेन गेट है, इससे मैं अंदर गया था। अंदर की पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दी और पूरे डिपार्टमेंट के बारे में बताया। अब मैं बाहर निकल कर आ गया और मैं अब चल रहा हूं और बाहर की जानकारी देते हुए अब मैं घर चला जाऊंगा। कैमरा से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स क्लास करके निकल रहे हैं, सब लोगों की खुशी हो गई। सभी स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट से बाहर आ रहे हैं। मेन गेट से मैं अंदर गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अंदर मैं गया, अंदर से बाहर आया। सभी स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं शिक्षा लेकर और इसके साथ साथ मैं भी बाहर जा रहा हूँ। टाइम ओवर हो गया, छुट्टी हो गई है। स्टूडेंट, लेक्चर, प्रोफेसर सब बाहर आ गए। आज मैंने आप लोगों को दिखाया, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारी का विषय होगा। ये देखते चले। अब मैं धीरे धीरे मेन गेट की तरफ चल रहा हूँ। जिस मेन गेट से मैं शुरू में आप लोगों को दिखाते हुए आया था, फिर मैं मेन गेट की तरफ चल रहा हूँ और चलते हुए आप लोगों को दिखाते हुए बाहर निकल जाऊंगा। मैंने गेट पे एंट्री लिया, कुलपति की इजाज़त मिली, अंदर गया। सारे डिपार्टमेंट को मैंने सारी जानकारी, सारे स्टूडेंट, सारे लैब और सारे क्लासरूम की जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई, जो किसी न्यूज़ चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे साइंटिस्ट से हमारी बात नहीं हो पाई लंच के टाइम की वजह से, कॉन्फ्रेंस रूम की वजह से। कुछ लोगों ने मना कर दिया बताने से, कुलपति की इजाज़त नहीं। मैंने ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया। स्टूडेंट्स ने बातचीत की, ये सब कुछ देखते चले आप मेरे साथ। वापस मैं फिर यूनिवर्सिटी के उस गेट से निकल जाऊंगा जहां से मैं घुसा। आप लोगों को जानकारी देता हुआ चला ADB News 7 पर। ये भी एक इंस्टीट्यूट है जो पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ही भाग है। ये देखें, बाहर निकलने के बाद ये भी एक इंस्टीट्यूट है, उसी का एक हिस्सा है। ये पूरा चारों तरफ पूसा का ही भाग है। आप देख रहे हैं चारों तरफ पौधा और जो हरियाली है, जो नए नए पौधे हैं और जो चारों तरफ से जाल से घेरा हुआ हिस्सा है, ये सब पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का ही पूरा हिस्सा है। ये चारों तरफ से जो ये पौधा देख रहे हैं, ये मूंग देख रहे हैं, ये खेती देख रहे हैं, अंदर में इंस्टीट्यूट है। बाहर निकलने के बाद ये सब पूसा एग्रीकल्चर का ही भाग है। मक्का देख रहे हैं, चारों तरफ से जो आप सोलर पैनल देख रहे हैं और ये सामने से ये बिल्डिंग, ये सब एग्रीकल्चर का ही भाग है। जो लोहे का जाल ग्रीन कलर का लगा हुआ है, ये सब भाग है पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ही। जो मैं बाहर आया, बाहर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये अंदर में इंस्टीट्यूट है। ये ग्रीन जाल आपको देखने को मिलेगा हमारे इस चैनल पे तस्वीरों में। बांस वगैरह है, इसके पीछे आगे चलूंगा मैं तो देखेंगे कि ग्रीन जाल से घेराबंदी किया हुआ है। ये आप देखें, ये पूरा प्लॉट, सोलर पैनल, पूरी हरियाली, छोटे छोटे पौधे, पूरी खेती, ये सब पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ही हिस्सा है, उसी का प्लॉट है। आपको मैं दिखाता चलूं कि बिहार का गौरव ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो समस्तीपुर जिला में है, ये बहुत सौभाग्य है यहाँ के लोगों का कि एशिया का एक गिना चुना ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है
जहां दूर दूर से कई स्टेट के लड़के लड़कियां छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आती हैं। और रोड से मैं जा रहा हूं आप लोगों को दिखाते हुए, आप देखते चलें चारों तरफ से घेराबंदी ग्रीन जाल से, लोहे का ग्रीन जाल लोहे के खंभा द्वारा सुरक्षित किया हुआ है। चारों तरफ से लंबा चौड़ा प्लॉट, न जाने हजारों एकड़ का ये प्लॉट, पूरा रोड के किनारे ये झोपड़े जो देख रहे हैं उसके पीछे का पूरा हिस्सा पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ही अपना एरिया है। ये साफ साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोहे का जाल। पीछे में रोड के किनारे से मैं चल रहा हूं गाड़ी पे, ये आप जाल देख सकते हैं। सुरक्षित घेराबंदी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अपने एरिया को, ये सारा ग्रीन जाल ये पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भाग है। देखिए आप तस्वीरों में, दूर से मैं दिखाता हुआ चल रहा हूं। रोड के किनारे पेड़ पौधे, और जहां तक ये घेराबंदी है, दूर दूर तक ये घेराबंदी उसी पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ही पूरा एरिया है। ये देखिए कितना लंबा चौड़ा एरिया है ये। यहाँ इसी वजह से कितने सारे हजारों पौधों पे रिसर्च होता है, बीज पे रिसर्च होता है। कई स्टेट के स्टूडेंट्स यहाँ आके पढ़ते हैं। इतना बड़ा लंबी चौड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा एरिया और इतना प्लॉटिंग हमको नहीं लगता है कि किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पाया जाएगा, शायद। ये देखिए, तो पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दी। यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की पूरी जानकारी मैंने आपको दी। मैं इसी द्वार से अंदर गया था, आप देखिए, और इसी द्वार से फिर मैं बाहर निकल गया। ये भारतीय किसानों की सेवा में समर्पित ये लिखा हुआ है। और इस सप्ताह के नए लोकेशन के तौर पर आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ADB News 7 पे हमेशा आपको नई खबरें, नया लोकेशन देखने को मिलेगा। और हमारे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पे, ट्विटर पे फॉलो, लाइक, शेयर जरूर करें, ताकि सारी नई जानकारी और सारी खबरें आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे।